पहले मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी, मेरा वज़न 80 के पार चला गया था, लेकिन अब कोई कहेगा कि मेरा वज़न 80-86 केजी था। ये जो ड्रिंक है वो मैं रेगुलर कंटिन्यू काफ़ी टाइम से ले रही हूँ। देखो, वज़न एकदम से नहीं बढ़ता है, धीरे-धीरे ही ये प्रोसेस हमारे शरीर में शुरू होती है और शुरुआत में तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब बाद में वज़न बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब फिर हम ध्यान देते हैं। फिर हमें लगता है कि अब इसको कम करना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वज़न कम बढ़ता भी है और कम भी होता है अगर आप सही तरीके से इसको कम करते हो। मैं आज आपको बताऊँगी, ना तो आपको भूखों रहना है, क्योंकि वज़न जब कम करने की बात आती है तो हमारे मन में आता है कि हमें बहुत डाइटिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हमें एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी, हमें जिम वगैरह जाना पड़ेगा, तभी हमारा वज़न कम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना वज़न कम कर सकते हो, बस थोड़ी-सी जो है वो आपको सावधानियाँ रखनी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने खाने से टोटल तो नहीं हटानी है, लेकिन हाँ, इनको थोड़ा-सा आपको कम करना है और कुछ चीज़ें आपको अपनी जो डाइट है उसमें आपको ऐड ऑन करनी है, जिससे कि आपका वज़न बहुत जल्दी से, क्योंकि ये जो मैं ड्रिंक आपको बता रही हूँ, ये बहुत जल्दी जो लटका हुआ जो फैट है, जो महिलाओं में ना बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत अजीब दिखता है, जिसके बाद हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लगती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वो लटका हुआ फैट। तो ये उसको बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर इसके साथ आपको जो बता रही हूँ वो चीज़ें आपने फॉलो कर ली। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी एक चीज़, जैसे कि आप ना अभी ब्लॉग देखते होंगे तो आपने मम्पी और राहुल इनका ब्लॉग देखा होगा, तो आपने देखा होगा मम्पी हैं, उनका जो वज़न है बहुत ज़्यादा था, 86 किलो था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और उन्होंने बताया कि उनका ना 68 हो गया, मात्र 3 महीने का उनका बच्चा है और तभी से उन्होंने थोड़ा-सा अपना डाइटिंग वगैरह की है। तो 2-3 महीने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वज़न घटाया और काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखने लगी हैं, काफ़ी स्मार्ट दिखने लगी हैं और पहले से चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है, यंग दिखने लगा है, चेहरे पर ग्लो भी बढ़ा है। तो ना ये होता है, अगर आप अपना वेट कम करते हो तो आप अपनी उम्र से कम दिखने लगते हो, मतलब जो उम्र है कम से कम उसकी तो दिखते ही हैं। अगर वज़न बढ़ जाता है तो चेहरा अलग से फूला हुआ लगता है, जिससे हमारी एज काफ़ी ज़्यादा दिखने लगती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आप गलत तरीके से अपना वज़न कम करते हो तो क्या होता है कि आपकी आपकी जो चेहरे की रौनक है वो खो जाती है। शरीर एकदम लूज़ हो जाता है, ढीला लगने लगता है, जिससे लगने लगता है कि आप ना बूढ़े हो गए हो। और बहुत लोग हमें ये भी बोलते हैं, जैसे बहुत लोगों ने वज़न घटाया होगा तो उनको पता होगा, बहुत लोग उनको आके बोल देते होंगे कि तुम्हारा वज़न जब पहले बढ़ा हुआ था, मोटी थी, तब अच्छी दिखती थी, लेकिन अभी जब से तुम्हारा वज़न कम हो गया तो बहुत ज़्यादा बेकार दिखने लगी हो, क्योंकि स्किन लूज़ हो जाती है, एकदम बुड्ढे टाइप के हम दिखने लगते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी गलतियाँ वो आपको नहीं करना, आपको सही तरीके से प्रोसेस फ़ॉलो करनी है, जिससे कि आपका वज़न भी कम होगा, चेहरे पर निखार भी आएगा, ग्लो भी आपका बढ़ेगा और आप ना यंग भी दिखोगे। तो देखो, हमारे शरीर में 2 तरीके का फैट होता है, एक एचडीएल, एक एलडीएल। एक अच्छा फैट होता है, एक बुरा फैट होता है। तो हम क्या करते हैं अपनी डाइट से ना, जैसे कि हमने घी छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया, पनीर भी छोड़ दी, बाकी की जो मेवा वगैरह है हम वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कि इनसे हमारा वज़न बढ़ेगा, तो हम इनको पूरी तरीके से हटा देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप प्रोटीन वगैरह अपनी डाइट से हटा देते हो तो हमारी जो है मसल्स लूज़ होती है, तो ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको वो बताने वाली हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। मैं सिर्फ टोटली यहाँ पे बातें करने के लिए, आपका मनोरंजन या टाइम पास करने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर आपने सही से समझ लिया, आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आप निश्चित रूप से वज़न कम कर पाओगे और ना आपका निखार भी कम नहीं होगा। आप बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखने लगोगे। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल टोटली अपनी डाइट से शामिल जो है हटानी नहीं है, जिससे कि आपके शरीर में जो अच्छा वाला फैट है वो ना घटे और आपके शरीर में जो खराब वाला फैट है वो आपका घटे। बहुत बार मैंने ये भी देखा है, बहुत लोगों ने ना वेट लॉस के चक्कर में उनको बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो गई, कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से खाना पीना छोड़ गया। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप ना तो खाना पीना छोड़ोगे, आप अपना पेट भर के खाओगे, उसके बाद भी आपका वज़न कम होगा, अगर आपने सारी चीज़ें सही से समझ ली कि वेट लॉस कैसे करना है, कैसे होता है सही तरीके से।
तो एक ना अभी एक डॉक्टर ने बताया था, मतलब एक मैंने वीडियो ही देखा था कि उसने ना इसी तरीके से यूट्यूब पर देखकर किसी भी तरीके से अपना वेट लॉस किया, तो उनके शरीर से 2 महीने में ना 12 किलो वजन घट गया। लेकिन जब डॉक्टर के पास वो गई, कुछ दिक्कत हुई होगी, शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी हुई होगी, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जब उनका लिपिड की जांच करवाई, जो है ये जांच करवाई तो कोलेस्ट्रॉल वाली, तो पता चला कि उनके शरीर से वजन कम हुआ है, जो फैट है वो तो लॉस हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लॉस हुआ है, लेकिन वो ना एचडीएल अच्छा वाला जो कोलेस्ट्रॉल था वो तो चला गया, लेकिन जो खराब वाला जो बैड फैट है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, वो उतना का उतना ही है, वो टस से मस नहीं हुआ है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि आपको खराब चीजें हैं वो अपने शरीर से हटानी है, अच्छी जो चीजें हैं उनको आपको अपने शरीर में बढ़ाना है। तो ये आज मतलब ये आपको समझना है, ये हर किसी को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हमें हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत है। तो देखो, आपको सुबह उठते ही सबसे पहले तो आप गुनगुना पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, या फिर आप सुबह के समय भी ये ड्रिंक पी सकते हो। उसके बाद बात आती है, जैसे बहुत लोग चाय पीते हैं। अब कुछ लोगों का क्या होता है, अगर चाय नहीं पीते हो, आदत बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उनका सर दर्द होने लगेगा, उल्टियाँ वगैरह होने लगेंगी। तो उसके लिए क्या करें, तो आप ना पी सकते हो चाय, 1 कप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है जो हमारे वजन को बढ़ाती है वो होती है चीनी। तो आपको ना शुगर को अपनी डाइट से जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। देखो, शुरुआत में तो एकदम से हमसे चीज़ें नहीं छूटती हैं। सोचो कि हम आज से चैलेंज ले लें कि नहीं, आज से मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगी, बिल्कुल आज से मेरा जो है वो शुगर मैं बिल्कुल टोटली छोड़ दूंगी, तो नहीं कर पाओगे। आप धीरे धीरे कम करो। जैसे आप बहुत मीठा पीते हो तो थोड़ा सा कम करो, 100 में से आप 25% इसको हटा दो, धीरे धीरे कम करो, तो आप कर पाओगे। और फिर आप हल्की ले सकते हो। तो इस तरह से आपको ना चीनी कम करनी है, और चाय आप 1 कप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए चाय के साथ ना आप कुछ खा लीजिए सुबह में। तो अच्छा, मेरे पास एक कमेंट और आया था, मैं जब आपके साथ अपनी डाइट शेयर करी हूँ कई बार, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप तो पूरा दिन खाते हो, कितना खाते हो, और ऐसे वजन कम करती हो खा खा के, मतलब इतना तो नॉर्मल आदमी नहीं खाता जितना आप वजन घटाने में बता रही हो खाने के लिए। तो मैं बिल्कुल वही खाती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा 3 बच्चे हैं, उनको संभालना, घर का सारा काम संभालना। तो मैंने अपना वजन कम नहीं किया है कि मैं भूखे मर मर के कुछ भी ना खाऊं। मैं हेल्दी चीज़ें हैं जो मेरे लिए सही है, मुझे पता है कि इनसे मेरे शरीर में एनर्जी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, और मेरे शरीर के लिए हेल्दी है, तो वो चीज़ें मैं खाती रहती हूँ। बस ये है कि मैं एक बार में नहीं खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं वही चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ कि स्किन भी चमकती रहे और आपका जो शरीर है, बॉडी है, वो भी सही रहे, वजन भी कम हो जाए। तो सुबह में ना आप चाय ले सकते हो, चाय के साथ आप मखाना रख लीजिए, थोड़ा सा मखाना ले सकते हो, घी में हल्का सा भूनकर। घी टोटली आपको नहीं छोड़ना है, हल्का थोड़ा बहुत घी आपको ज़रूर खाना है। तो कुछ भी, जैसे भुने हुए चना आप सुबह के टाइम में ले सकते हो चाय के साथ। इस तरह से आप खुद चीज़ें समझ लीजिए कि हमें क्या लेना है क्या नहीं। कुछ ड्राई सीड्स जो है, जो ड्राई रोस्टेड सीड आते हैं, जैसे अलसी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, ये सारे सीड्स मेरे किचन में आपको मिलेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ, वीडियो के नीचे टैग भी कर दूंगी। इनमें प्रोटीन भी अच्छी रहती है, साथ ही विटामिन ई और बाकी की ओमेगास वगैरह अच्छे रहते हैं, जिससे आपकी स्किन पर ग्लो भी बढ़ता है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट स्किन के लिए भी आते हैं कि आप क्या खाती हो, तो मैं पूरी जो डाइट है वो इसी हिसाब से अपनी रखती हूँ, जिससे मेरी बालों के लिए, मतलब पूरी बॉडी के लिए ये चीज़ें सही रहती हैं। तो आप वो चीज़ें ले सकते हो थोड़ा चाय वगैरह के साथ। उसके बाद ना आप नाश्ते में ऐसी चीज़ें चुने अपने लिए कि जो आपके लिए हेल्दी रहे। जैसे बेसन का चीला खा लिया, कभी पोहा खा लिया, ओट्स खाइएगा। मैं ज़्यादातर सुबह ओट्स ही लेती हूँ, दूध वाले मुझे पसंद है, तो मैं गाय के दूध में, थोड़ा सा दूध में बनाती हूँ ओट्स, लेकिन वो उसमें ना मैं चीनी नहीं डालती हूँ। कभी ओट्स खा लिए, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ, इस तरह से आप नाश्ता ले सकते हो। स्प्राउट ले सकते हो, चना है, मूंग है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, और आपका जो वेट है उसमें भी आपको कम करेगा, हेल्प करने में, साथ ही आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होने देगा।
ये हो गया। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जैसे आपको फास्ट फूड, अब यहाँ पे ना सुबह के समय बहुत लोग चाय के साथ नमकीन बिस्किट ये सारी चीजें लेते हैं, टोस्ट वगैरह, ये कुछ भी आप मत खाइएगा। पैकेट वाला खाना बिल्कुल टोटली आप छोड़ दीजिए। मतलब कभी मन है हफ्ता 15 दिन में 8 दिन में तब आप खा सकते हो, या बहुत मन कर रहा है बच्चे खा रहे तो आप थोड़ा बहुत खा लिया, या कहीं गए तो चाय के साथ कोई नाश्ता वगैरह मिल गया, किसी के घर गए तो खा लिया 1-2 चम्मच, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेली का बहुत लोगों का नियम होता है कि उन्हें चाय के साथ बिस्किट नमकीन या कुछ कुकीज वगैरह खाना है, तो वो आपको नहीं लेना है। ये सारी चीजें हटानी है अपनी डाइट से। दूसरा आपको क्या हटाना है, आपको मैदा नहीं खाना। जैसे छोले भटूरे बहुत लोगों को पसंद होते, खा सकते हो, मैं भी खाती हूँ। मैं 15 दिन में घर पर एक बार बनाती हूँ, जैसे 10 दिन हो गया 12 दिन हो गया तो मैं एक बार बनाती हूँ। बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो आप घर में बनाइए। नहीं खाना पहले वो चीजें सुन लीजिए, जैसे शक्कर हमने कम कर दी, मैदा हमने हटा दिया, बाहर के पैकेट वाले खाना जो चीजें हैं वो हमने हटा दिया। मैगी है, पास्ता है, चाउमीन है, ये आप घर में भी बनाकर मत खाइएगा। क्योंकि बहुत लोग लगता है कि हम बाहर का नहीं खा रहे, हम घर में, लेकिन घर में भी आप वही चीजें बना रहे हो। जैसे पिज्जा बना लिया, या मैदा की जो है पास्ता चाउमीन, ये मतलब ये चीजें कम से कम करिए, अपने खाने से हटाइए। अगर खाना भी है तो थोड़ा सा आप ले सकते हो, 8 दिन में 10 दिन में मन बहुत चल रहा है तो मन कर रहा है मतलब, तो आप खा लीजिए घर में बनाकर टेस्टी सा, लेकिन मार्केट का मत खाइएगा। अब बात आती है लंच के टाइम में, तो लंच के टाइम में आपको ये ड्रिंक बनाना है। मैं अभी आपको ड्रिंक बनाना बताऊँ। सो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 ग्लास पानी चढ़ा दिया है और 1 कप के लगभग मैं पानी और ले रही हूँ। मतलब आपको ना इतना पानी लेना है, मतलब 1 ग्लास और 1 कप पानी आप रख दीजिए। 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है। जीरा एक ऐसी चीज़ है जो आपके पेट के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये गैस, कब्ज, अपच वगैरह इन सब चीज़ों को दूर करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे हमारा जो वेट लॉस है उसकी प्रोसेस को सपोर्ट मिलता है और वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है। 1 चम्मच ही मैंने लिया है यहाँ पे सौंफ। सौंफ देखो 2 प्रकार की होती है, एक छोटी सौंफ होती है और एक थोड़ा सा बड़ा दाना आता है। तो आपको इस ड्रिंक के लिए जो बड़ी वाली सौंफ है वही लेनी है। तो जिस स्पून से आपने जीरा लिया है उतना ही आपको उसी स्पून से आपको लेना है सौंफ। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज़ आप देख रहे हो वो मैंने डाला है अजवाइन। ये जो मसाले हैं आपकी किचन में आपको मिल जाएंगे। और चौथाई चम्मच आपको लेना है अजवाइन। जितना सौंफ जीरा लिया है उससे चौथाई चम्मच या हाफ चम्मच के लगभग आप अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन की जो तासीर है थोड़ी गर्म होती है, लेकिन ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 लौंग, और लौंग भी मैं इसमें डाल रही हूँ। लौंग जो है वो वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और ये आपका जो वज़न, जो लटकी हुई चर्बी होती है जो इधर उधर कमर के साइड में और मतलब थाई की जो जांघें हैं जहाँ पे मांस जो फैट है वो लटका हुआ होता है, तो ये उस चर्बी को पिघलाने का काम करता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 4 से 5 लौंग ही काफ़ी है। और इसको अब हमें उबालना है। ये जो चीज़ें हैं, जो मसाले हैं, आपने देखा होगा पुराने समय में जब डिलीवरी के बाद महिला को यही पानी दिया जाता था, इसमें और भी ज़्यादा मसाले डाले जाते थे जिससे कि महिलाओं का जो वज़न है वो नहीं बढ़ता था। यही पानी हमें लगभग 1 महीने तक पीना होता था, जिससे ना तो औरतों के पेट वगैरह निकलते थे, ना महिलाओं को पेट निकलता था, 4-4 5-5 बच्चे हो जाते थे, लेकिन उनका जो पेट है, उनका जो शरीर है वो एकदम कसा हुआ रहता था, ना शरीर में ढीलापन आता था, चुस्त दुरुस्त रहती थी और वज़न भी नहीं बढ़ता था। तो इस तरह तो इसको उबाल लीजिए जब तक कि ये मतलब 1.5 ग्लास पानी था, और ये देखिएगा मेरा 1 ग्लास से कम ही पानी बचा है। तो इसको उबाल लीजिए, छान लीजिए। और ड्रिंक आपको बनाना है लंच करने से आधा घंटा पहले। तो आधा घंटा पहले आपको ये जो ड्रिंक है वो आपको गर्म गर्म पीना है। रात का जो खाना है वो आपको ना 8 बजे से पहले खा लेना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो कि बहुत लोग ना मिस करते हैं। उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं होता है, और क्या होता है कि ना कि रात में 8 बजे तो वो बहुत कम घर ऐसे होंगे जिनमें 8 बजे डिनर होता होगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं अपना बताऊं, मेरे घर में 8 बजे तक डिनर हो जाता है। इन चीज़ों को, ये जो आदतें हैं, ये कोई अलग से मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आदत हैं जो अपनी हैबिट में अगर आपने कर ली, आदत बना ली, तो पूरे जीवन के लिए आपको सुकून हो जाएगा और बहुत अच्छी आदत है। तो अपने जीवन में जरूर से इनको अपनाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं ऐसी दूसरे वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव।